सनसनी। राहुल के समर्थक की धमकी। प्रियंका के सामने खौफनाक इरादों का खुलासा। मैडम जी यहाँ अपने साथ जनता है, लेकिन कुमार जी को पहले तमीज से बात कर राहुल भैया गोली में आती है। कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी। राहुल भैया गोली में आती है। प्रियंका ने दी समर्थक को नसीहत। और अब मौत की धमकी से दहशत में है विश्वास। डर गए कुमार। सनसनी में आज दास्तान उस डर की जिसकी कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। प्रियंका गांधी के सामने एक शख्स ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को गोली मार देने की बातें कही है। और अब धमकी की उस कहानी से दहशत में है कुमार विश्वास। कुमार जी को पहले तमीज से बात कर राहुल भैया गोली में आती है। अमेठी में राहुल गांधी के एक राह चलते समर्थक की ये बातें कितनी हवाई हैं और कितनी खतरनाक, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसी वीडियो को लेकर अब दहशत में डूबे हैं कुमार विश्वास। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल और प्रियंका के एक करीबी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। यहाँ अपने साथ जनता है, लेकिन कुमार जी को पहले तमीज से बात कर राहुल भैया गोली में आती है। कौन है ये शख्स जो प्रियंका गांधी के सामने अपने गुस्से का इजहार कर रहा था, कुमार विश्वास को गोली मार देने की बात कर रहा था? इसका खुलासा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सुनिए इस शख्स की वो बातें जिसकी कहानी ने कुमार विश्वास को थर्रा दिया है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस शख्स की बातों को सुनकर प्रियंका ने क्या कहा। प्रियंका ने इस शख्स को समझाने की कोशिश की, धमकी भरी बातें न करने की सलाह दी। लेकिन इसी वीडियो को लेकर अमेठी से आप उम्मीदवार कुमार विश्वास ने राहुल प्रियंका पर धमकी देने वाले शख्स को शहर देने का आरोप लगाया है। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के करीबी ने मुझे मारने की धमकी दी है। प्रियंका ने धमकाने वाले को गेस्ट हाउस में चर्चा करने के लिए बुलाया। कुमार विश्वास ने जब से ये सनसनीखेज इल्जाम लगाया है, हर कोई धमकी की इस कहानी की हकीकत जानना चाहता है। प्रियंका वीडियो में अपने कथित समर्थक को समझाती बुझाती नजर आ रही हैं। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुमार विश्वास ने राहुल और प्रियंका पर किस आधार पर यह आरोप लगाया है कि उनका एक करीबी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। यहाँ अपने साथ जनता है, लेकिन कुमार जी को पहले तमीज से बात कर राहुल भैया गोली में आती है। कुमार विश्वास के आरोपों के तूल पकड़ने के बाद अब हम आपका तारुफ उस शख्स से करवाते हैं जिससे शुरू होती है विवादों की ये कहानी। विनोद मिश्रा। विनोद मिश्रा नाम के इस शख्स का कहना है कि इसकी मानसिक अवस्था इन दिनों ठीक नहीं है। ये चुनाव प्रचार में आई प्रियंका गांधी को किसी भी तरह रोककर उनसे बात करना चाहता था और उसी दौरान इसके मुंह से ऐसी बात निकल गई जिसकी कहानी ने कोहराम मचा दिया। प्रियंका जी ने कुछ कहा नहीं, मैंने जो कहा उपभोक्ता में कहा। और मैं मेडिसिन मेजेटोल भी खाता हूं, जो कि मेरी 3 बार की मेजेटोल होती है। मैं जब दोबारा नहीं लेता हूं मेजेटोल तो कुछ मुझे ऐसा हो जाता है जब चिड़चिड़ापन। विनोद मिश्रा नाम के इस शख्स का कहना है कि इसके दिल में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास को लेकर कोई नफरत नहीं है और ऐसे में इसे खुद भी अचरज हो रहा है कि इसके मुंह से धमकी भरी वो बातें कैसे निकल गईं। विनोद मिश्रा की धमकी की कहानी के सुर्खियों में आने के बाद अब इसकी पत्नी का क्या कहना है, अब आप ये भी सुन लीजिए।
बस ये है कि उनको समझ में नहीं आते कि हम बोल क्या रहे हैं। हाँ, इनकी बचपन में बहुत पहले हम लोग बहुत छोटे थे तब इनकी दवा चल रही थी चंडीगढ़ से, जिससे इनकी दवा बंद हो गई है। लेकिन ये पता नहीं इनको क्या थोड़ी देर में हो जाता है, जैसे अचानक ये बोल जाते हैं, उसके बाद में समझ नहीं पाते कि मैं बोल क्या रहा हूँ। पति पत्नी की इन बातों से साफ है कि इस पूरे विवाद से प्रियंका और राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुमार विश्वास धमकी की कहानी को तूल दे रहे हैं। सनसनी के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजनीति में बयानों के तीर से नेता विरोधी पर निशाने साधते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बयानों से नेता खुद भी घिर जाते हैं और ऐसे वक्त में विरोधी भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी की नेता उमा भारती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और उनके एक पुराने बयान पर अब मचा है घमासान। मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। ये है बीजेपी नेता उमा भारती का वो बयान जिसके खुलासे ने चुनावी राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल उमा भारती के इस पुराने वीडियो को कांग्रेस ने जारी किया है। उमा भारती का यह बयान उस वक्त का है जब वो बीजेपी से बाहर हो गई थी और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उमा भारती ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने मोदी को विनाश पुरुष बताकर गुजरात के विकास के दावों की धज्जियां उड़ाई थी। हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये दो बातें हैं जो प्रोटेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूँ, मैं उनको 73 से जानती हूँ, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहाँ घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहाँ बीपीएल की लिस्ट बनी है और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और बीपीएल की जगह एपीएल लोग हो गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्जदार हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट था वो ठीक दुगना हो गया है। तो विकास कहाँ हुआ? विनाश हुआ। स्त्री असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत रहे तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हुआ? इसलिए ना हिंदुत्व, ना रोटी, ना राम, ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिली। तो विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए। झांसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार उमा भारती ने शायद ही कभी सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया ये बयान एक दिन उनके ही गले की हड्डी बन जाएगा। और अब इस वीडियो को लेकर कांग्रेस न सिर्फ उमा भारती बल्कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमले बोल रही है। आजकल वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के, जो शुरुआत से बीजेपी के नेता रहे हैं, कुछ समय के लिए बाहर जरूर गए थे। उमा भारती जी ने आपके सामने कैमरे में कहा 3 चीजें कही हैं। एक, कि मोदी जी नाम लेकर विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। दूसरा, कि मैं यानी उमा भारती खुद गुजरात गई हूं, दौरा किया है, पूरा गुजरात भयभीत है, वहां विकास नहीं है, भय है। तीसरा, कि जो कुछ गुजरात में है वो गुब्बारा है, हाइप है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए बयान से घिरी उमा भारती ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उमा ने गांधी नेहरू परिवार पर हमला करते हुए कहा है कि वो गड़े मुर्दे उखाड़कर राजनीति न करें। मुझे कांग्रेस पे दया आ रही है कि बेचारे कांग्रेसियों को मतलब उनकी हैसियत ही खत्म हो गई, सोनिया की, राहुल की, प्रियंका की, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की। तो उनको मेरी जरूरत आन पड़ी और वो भी ये गड़े मुर्दे की, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा शवों की, अंतिम संस्कारों की और गड़े मुर्दों की राजनीति की है। और मैं सोनिया गांधी को चेतावनी दूंगी कि अगर आगे से तुम्हारी पार्टी ने हरकत की तो भाग खड़े हो गए, सबके सब अंदर बंद होना पड़ेगा, सबको अपने अपने घरों में ताले लगा के। ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर हम तुम्हारा पर्दाफाश करने पर उतारू हो गए। और इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगी कि पुरानी बातों के संदर्भ मत उखेड़ देना, नहीं
विकट कर देंगे। उमा भारती के बचाव में उतरी बीजेपी ने इस वीडियो को ये कहकर खारिज कर दिया है कि उन्होंने पहले क्या कहा ये अब मायने नहीं रखता है। बीजेपी ने उमा के बयान से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि कांग्रेस हार मान चुकी है, इसलिए ये सब कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ये बकवास मंडली इस समय जिस तरह की भाषा और जिस तरह की हताशा भरी बातें कह रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये मैदान में चुनावों के रिजल्ट आने से पहले अपनी हार मानकर बैठ गए हैं। और अब हार मानकर बैठ गए लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में खड़ी हो गई है। वो कुछ भी है, सारी चीजें कभी टॉफी लेकर आएंगे तो कभी कॉफी लेकर आएंगे तो कभी टोपी लेके आएंगे, तो ये चुनाव टॉफी टोपी का नहीं रह गया है। लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। क्या वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? अब 2005 की बात कह रहे हैं। देश जानता है, दुनिया जानती है कि उमा जी ने पार्टी छोड़ी थी। जब पार्टी छोड़ी थी तो मतभेद रहे होंगे, उस समय कुछ तो कहा ही होगा। अगर सब कुछ ठीक होता तो पार्टी क्यों छोड़ती हैं? और अब विचार बदले हैं और सहमति बनी है, तो अब मुद्दा भी खत्म हो गया। बीजेपी की मुखर नेता उमा भारती ने पिछले दिनों ये बयान देकर अपनी ही पार्टी को चौंका दिया था कि नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता नहीं हैं और लोग उन्हें सुनने नहीं बल्कि समर्थन देने के लिए रैलियों में आते हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, आप कभी गौर से उनका भाषण सुनिएगा, लेकिन 7-7, 8-8 लाख लोग उनका भाषण सुनने के लिए जाते हैं। उमा के इस बयान पर भी बीजेपी की किरकिरी हुई थी। बाद में उमा भारती ने सफाई देते हुए यही दोहराया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उसी को रिपीट करूंगी क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश का एक ऐसा अनोखा व्यक्ति है सैकड़ों सालों के बाद जिसके समर्थन के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। मैंने ये बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती 2 बार बीजेपी से नाता तोड़ चुकी हैं। पहली बार कैमरों के सामने अडवाणी को चुनौती देने पर उमा भारती को 2004 में पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दूसरी बार 2005 में उमा ने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनशक्ति पार्टी बना डाली, लेकिन 2011 में उमा वापस लौट आई और अब इस पुराने वीडियो के सामने आने से एक बार फिर वो विरोधियों के निशाने पर हैं।